नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने सच में लोगों की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं फेक कॉल फ्रॉड्स और डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स की। देखिए, आजकल फोन सिर्फ हालचाल पूछने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि साइबर क्रिमिनल्स के लिए ये एक बेहद खतरनाक हथियार बन चुका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के समझते हैं कि आखिर ये पूरा फ्रॉड सिस्टम काम कैसे करता है। 120 करोड़ रुपए। जी हाँ, छोटी रकम नहीं है ये। ये वो चौंका देने वाली रकम है जो हमारे देश में लोगों ने सिर्फ 2024 में डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स में गंवाई है। ये स्टैगरिंग नंबर सीधे तौर पर बताता है कि ये समस्या अब कितनी विशाल हो चुकी है। ये अब कोई छोटा-मोटा झोल नहीं रहा, एक पूरी की पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुकी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करेंगे, एक नजर डालते हैं। विशिंग का बढ़ता खतरा, डिजिटल अरेस्ट स्कैम का सच, इन स्कैम्स को पहचानने के रेड फ्लैग्स, नया 60 बैंक प्रीफिक्स और सबसे जरूरी बात, फ्रॉड होने पर तुरंत रिपोर्ट कैसे करें। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द राइज ऑफ विशिंग। आजकल ये साइबर अपराधी नेटवर्क और फोन कॉल्स का इस्तेमाल करके सीधा लोगों के दिमाग और उनके बैंक अकाउंट्स पर हमला कर रहे हैं। विशिंग यानी वॉइस फिशिंग। सिंपल शब्दों में कहें तो एक ऐसा साइबर क्राइम जहां ठग फोन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर, डर और भारी जल्दबाजी का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग बैंक अधिकारी या फर्जी सीबीआई बनकर लोगों को डरा देते हैं। यहाँ धोखा टेक्नोलॉजी से ज्यादा दिमागी मैनिपुलेशन का होता है। और इस मैनिपुलेशन का असर देखिए, 2022 में देश भर में लगभग 10 लाख के करीब साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स थे, लेकिन 2024 आते आते ये आंकड़ा 22.68 लाख को पार कर गया, यानी दोगुने से भी ज्यादा। ये एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे खतरनाक टॉपिक पर, द डिजिटल अरेस्ट स्कैम। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल जिसने बड़े बड़े अनुभवी लोगों तक को अपना शिकार बनाया है। आखिर ये डिजिटल अरेस्ट भला क्या है? सोचिए, वीडियो कॉल पर कोई पूरी यूनिफॉर्म में सीबीआई या ईडी ऑफिसर बनकर बैठा है। वो किसी फर्जी जुर्म जैसे ड्रग्स या मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाता है और शिकार को डिजिटली अरेस्ट होने का डर दिखाता है। लोगों को स्क्रीन के सामने से उठने नहीं दिया जाता तब तक जब तक पैसे ट्रांसफर ना हो जाएं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझना है कि भारत में ऐसी कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती। ये पूरा जाल ना 4 स्टेप्स में बिछता है। पहला, फर्जी कुरियर या कस्टम डिपार्टमेंट से कॉल आएगी कि पार्सल में कुछ इल्लीगल मिला है। दूसरा स्टेप, उस कॉल को तुरंत एक फेक ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरा, वो ऑफिसर डिजिटल अरेस्ट डिक्लेयर करके डर का माहौल बना देगा। और चौथा स्टेप, लीगल एक्शन से बचाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाएंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि अरे, हम पढ़े लिखे हैं, हम थोड़ी ना फंसेंगे। तो इस स्पेसिफिक केस को देखिए। दिल्ली में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उन्हें लगातार 6 दिन तक वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। नतीजा, उन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई से 3.2 करोड़ रुपए गंवा दिए। ये सीधे तौर पर बताता है कि इन स्कैम्स में साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना इंटेंस और रियल लगता है। तो इसका बचाव क्या है? आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, स्पॉटिंग द रेड फ्लैग्स। हर स्कैमर कुछ ऐसी गलतियां करता है जिन्हें पहचानना जरूरी है। फेक कॉल्स के कुछ क्लियर संकेत होते हैं। सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अगर कोई फोन पर ओटीपी, सीवीवी या पिन मांगे। दूसरा, भयंकर जल्दबाजी दिखाना या अरेस्ट की धमकी देना। तीसरा, एनीडेस्क जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स इंस्टॉल करने को कहना। चौथा, आपसे ये कहना कि कॉल बिल्कुल गुप्त रखनी है, किसी को बताना नहीं है। और पांचवा, जब कॉल बार बार अलग अलग ऑफिसर्स के बीच ट्रांसफर हो रही हो। और एक बात जो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, बैंक कभी भी फोन करके ओटीपी नहीं मांगते। स्कैमर्स अक्सर डरा देते हैं कि ट्रांजैक्शन रोकने के लिए तुरंत ओटीपी दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ओटीपी एक सीक्रेट पासवर्ड है। इसे शेयर करने से ट्रांजैक्शन रुकता नहीं, बल्कि ऑथराइज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा, द 160 बैंक प्रीफिक्स। इन बढ़ते खतरों को देखते हुए अब एक नया और मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म लाया गया है। देखिए, फर्क पहचानना अब कितना आसान है। अगर कॉल आती है किसी आम 10 डिजिट मोबाइल नंबर से, व्हाट्सएप से या +92 जैसे इंटरनेशनल कोड से, तो वो 100% फेक कॉल है। दूसरी तरफ एक जेन्युइन
असली बैंक कॉल हमेशा 160 प्रीफिक्स से ही शुरू होगी। ये दरअसल टीआरआई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सख्त नियम है। किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन 160 से ही करनी होगी। सीधी सी बात है, अगली बार बैंक के नाम से कॉल आए तो पहले 160 चेक करना है, अगर नहीं है तो बिना सोचे फोन काट देना है। और आखिर में पॉइंट नंबर 5, हाउ टू रिपोर्ट फ्रॉड। अगर किसी के साथ धोखा हो ही जाए तो तुरंत एक्शन लेना ही सबसे बड़ा हथियार है। 1930, ये नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल रट लेना चाहिए। अगर अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो पैनिक मत कीजिए। सबसे पहला स्टेप है इस नंबर पर कॉल लगाना। एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर रखिए। पहला कदम, कोई भी सस्पिशियस डिमांड आती ही तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर देना। दूसरा, अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो 1930 पर कॉल करके फंड्स फ्रीज करवाना। तीसरा, गवर्नमेंट पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर रिटन कंप्लेंट दर्ज करना। और चौथा, आगे के लिए उस कॉल को चक्षु पोर्टल पर रिपोर्ट करना। ये चक्षु सरकार के संचार साथी पोर्टल पर एक कमाल की फैसिलिटी है। यहाँ आम लोग किसी भी सस्पिशियस कॉल या मैसेज को प्रोएक्टिवली रिपोर्ट कर सकते हैं। जब वहाँ किसी नंबर की जानकारी दी जाती है तो उसकी जांच होती है और उसे ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि बाकी लोग इस ठगी से बच सकें। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगली बार जब फोन बजेगा तो दूसरी तरफ आखिर कौन है? क्या सच में कोई बैंक अधिकारी है या कोई स्कैमर जो डर का फायदा उठाना चाहता है? हमेशा याद रखें, डर कर कोई कदम ना उठाएं। कॉलर आईडी पर 1600 चेक करें, वेरीफाई करें और थोड़ी सी भी शंका हो तो तुरंत फोन काट दें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।